आप जैसे साधु, आप जैसे सन्यासियों का आशीर्वाद है, प्रेम है। बस ये तो ऐसा है कि सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। मतलब जी ये है कि हम आपको हमसे कुछ मिला तो आप हमको भी आपसे कुछ मिला। ये ऐसी चीज होती है ना, साधना में सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं। मुझे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, पर हमारे जैसे युवा सन्यासी को आपसे क्या सीखने को मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये म्यूचुअल चीज होती है। अच्छा। हाँ, ये हमेशा म्यूचुअल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपसे जो चर्चा होती है या कोई फ्लो में कोई चीज निकल रही है, वो हमारा थोड़ी ना है, वो तो परमात्मा का ही है, माध्यम है। बिल्कुल, वो तो उसे ऊपर से हाँ आ रहा है परमात्मा। हाँ, बस वो निमित्त बनते हैं। बिल्कुल। सब वो ये अस्तित्व का ही खेल है। परमात्मा जो है खेल खेल रहा है। हाँ, उसमें जो है वह एक दूसरे सबको संभाल भी रहा है। संभालेगा कैसे? एक दूसरे के माध्यम से ही संभालेगा। किसी को निमित्त बनाएगा, किसी को दूसरे को निमित्त बनाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा बैलेंस है। पूरी सृष्टि एक बहुत बड़ा बैलेंस है। और यदि हमें कोई वहम हो रहा है कि हमने किसी को कुछ दिया, तो ये वहम ही है, वहम के अलावा कुछ नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते देने। हाँ, वो जो है एक परमात्मा का अस्तित्व का बैलेंस है। एक खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है। वो लीला के हम हिस्से हैं और कुछ नहीं है। ये लीला का कॉन्सेप्ट ना मेरे हाँ को बहुत अभी तो समझ में आने लगा है, जब से हाँ वेदांत के जो वेदांत का पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो पहले ये समझ में, ये सब कुछ अगर सब कुछ खेल है, लीला है, तो फिर हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? ये बहुत बहुत गहरा प्रश्न है। यह बहुत गहरा प्रश्न है कि जब कुछ सब कुछ लीला है, तो देखिए लीला जो है, लीला में स्वतंत्रता से ही लीला हो सकती है। ये देखिए उल्टी बात बोल रहा हूं ना मैं, स्वतंत्रता से ही लीला संभव है। क्योंकि जी। जो हमारी बीइंग है, जो वास्तविक रूप से हम हैं, हम परम स्वतंत्र हैं। जो ये फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कह रहा हूं कि ये फलाना नाम है या शरीर है, यह नहीं। जो वास्तविक रूप से हम हैं वो परम स्वतंत्र हैं। और इसलिए जो है लीला हमारे माध्यम से हो रही है। कि स्वतंत्रता से ही लीला संभव है, परतंत्रता से लीला संभव नहीं है। परतंत्रता से जो है लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, शिकायतें पैदा होती हैं। वह जो है परतंत्रता से ग्रसित मन जो है, मन परतंत्रता से ही मन बनता है ना। स्वतंत्र तो आत्मा होती है, मन स्वतंत्र नहीं होता। मन जो है परतंत्र ही होता है। परतंत्रताओं के कारण तरह तरह की परतंत्रताओं का जोड़ ही मन है। जी। हम यह मान लेते हैं कि ये धारणा की यह ऐसा ही सही है और ऐसा गलत है, तो यह जो है एक धारणा निर्मित हो गई। और वो धारणा यूटिलिटी है, उपयोगिता है, समाज के लिए जरूरी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो उस धारणा को यदि हमने भीतर प्रवेश दे दिया, अपने सतह में व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक सत्य के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। व्यवहारिक सत्य के रूप में तो संसार में चलना ही पड़ेगा, नियम कानूनों के द्वारा चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो पारमार्थिक सत्य है वो हमें जानना चाहिए कि ये व्यवहारिक सत्य है, इसका प्रयोग करना है, लेकिन ये इसको पारमार्थिक सत्य नहीं मानना है। यदि पारमार्थिक सत्य हमने मान लिया तो वह धारणा बन जाएगी, क्योंकि धारणा सारी मानने से बनती है, मान्यता से बनती है, अनुभव से नहीं बनती। अनुभव और जानना जो है वो तो स्वतंत्रता के दायरे में आता है। स्वतंत्र व्यक्ति को जानना और अनुभव होता है। और पर जो परतंत्र है वह मानता है और मान्यताओं के द्वारा चलता है। तो ये जो सामूहिक मान्यताएं हैं, यह जो समाज को चलाने के लिए नितांत आवश्यक है। कानून व्यवस्था देश समाज के लिए ये व्यवहारिक सत्य नितांत आवश्यक है। लेकिन जो है पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है सिर्फ सतही तल पे होना चाहिए। यदि सतही न होकर हमने इसमें सत्य का निरूपण यदि हम करते चले गए, गहरे रूप से सत्य का निरूपण कर दिया, तो फिर वह जो है फिर वह परतंत्रता बन जाती है। क्योंकि उसमें एक आरोपित सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। वह आरोपित सत्य जो एक भ्रांत सत्ता का निर्माण करेगा, जिसे हम मन कहते हैं। और मन में ऐसे बहुत सारी भ्रांत धारणाओं का युग्म हो जाता है, और वह युग्म जो है वो परिचालित करने लगता है उस व्यक्ति को, क्योंकि वहां पे व्यक्ति जन्म लेता है।
उन धारणाओं का समूह जो है व्यक्ति के रूप में जन्म ले लेता है। जब वो धारणाएं विसर्जित हो जाती हैं तो व्यक्ति भी विसर्जित हो जाता है। तब तो व्यक्ति बचता ही नहीं, परमात्मा बच जाता है। उसी मोक्ष कहते हैं, क्योंकि वहां फिर कोई परतंत्रता बची नहीं, स्वतंत्रता बच गई। उसी स्वतंत्रता का नाम ही मोक्ष है। उस स्वतंत्रता का नाम ही मुक्ति है कि हम किसी परतंत्रता में नहीं बंधे हैं, किसी धारणा में नहीं बंधे हैं, और किन्हीं व्यवहारिक सत्यों को जो है पारमार्थिक सत्य नहीं मानते हैं। उन्हें व्यवहारिक सत्य ही मानते हैं और उसमें सत्य का निरूपण नहीं होने देते, सत्य को गहरे नहीं जाने देते, सत्य को आंशिक रूप से उतना ही रहने देते हैं कि जो उस व्यवहारिक उपयोग के बाद में वह स्वतः ही विलीन हो जाए, वह स्थायी रूप से जो है वह सेव न हो जाए, उसकी कोई फ्लॉपी न बन जाए, वह जो है हमारे इनर कंप्यूटर में कहीं जाकर के या अवचेतन मन का निर्माण न कर ले और वहां पर वो जाके फीड ना हो जाए। मतलब उपयोग के साथ ही वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो जैसे स्वामी जी, ये भी तो एक जैसे मान लो हमारे जैसे ये भी तो एक धारणा होगी ना। अगर वेदांत के हिसाब से कहें कि वेदांत कहता है कि सब कुछ मान्यता पे निर्भर है, तो हम ये मान्यता बना लेते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे इतने वासनाओं के संस्कार हैं जिसके कारण हम देखिए, बस वही है। ये जो है ना, इसको कहते हैं कांटे से कांटा निकालना, क्योंकि वह जो है बहुत सारी मान्यताओं के समूह युग्म जो है भीतर अवस्थित हैं, उनको निकालेंगे कैसे? वो तो झूठे हैं, है ना। झूठी मान्यताएं हैं, तो झूठी मान्यताओं को निकालने के लिए एक हाइपोथेटिकल हथियार बनाया जाता है, और वो मान्यताओं का हथियार है, झूठा हथियार है। उस झूठे हथियार से ऑपरेशन किया जाएगा, उससे वो जो है उन चीजों को निकाला जाएगा। एक झूठ को दूसरे झूठ से निकाला जाएगा, और यही लीला है। लीला और यही क्या है, इन बहुत से ये झूठों को जो है एक दूसरा झूठ क्रिएट किया जाएगा और उससे वो ठीक कर लिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे रोग भी जो है, शारीरिक रोग भी जो है, वो कहा जाता है कि वह वस्तुतः मानसिक ही है, शारीरिक है नहीं, लेकिन शरीर और मन जुड़े हुए हैं ना, साइकोसोमेटिक है बॉडी। जी बिल्कुल। शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। तो रोग जो है, बहुत सारे रोग मान्यताओं के रोग हैं। तो जो है तो जब उसको जो है यदि किसी को कहा जाए कि आप बैठ जाओ और अपने आप को सजेशन दो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो बंदा ठीक होने लगता है। अच्छा, एक दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी हुए हैं, यदि कहीं पर देखा भी जाए, झाड़ फूक से लोग ठीक हो जाते हैं, तो वो सिर्फ उसके कारण ही है कि वह जो मान्यता है वो ठीक कर देती है, या अपोजिट मान्यता आ गई। तो और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि वो सांप का जहर उतार देते हैं। वो सांप में तो भाई 97-98% सांपों में जहर होता ही नहीं है, तो डर से मरता है। डर यानी एक मान्यता है कि सांप के काटने से आदमी मर जाता है, इसलिए लोग मर जाते हैं। अच्छा, 100 लोगों को सांप ने काटा तो ऐसा कहना है कि सांप के काटने से नहीं डरता, बल्कि सांप के काटने के डर से मर जाता है। और असलियत ये है कि 100 में से 98-99% सांपों में जहर होता ही नहीं है। और उसमें जितने सांपों में जहर होता है, उसमें ज्यादातर सांपों में जानलेवा जहर नहीं होता है। बहुत कम सांप होते हैं जिनमें जानलेवा जहर होता है, लेकिन बस वो मान्यता बन गई है तो बन गई है। मतलब मान्यता का इतना भयंकर प्रभाव हमारे मान्यता तो ऐसी चीज है कि अब किसी को हिप्नोटाइज किया जाए और उसके हाथ में जो है एक बर्फ का टुकड़ा रखा जाए और उसे कहा जाए कि हम जलता हुआ अंगारा तुम्हारे हाथ में रख रहे हैं, तो जैसे ही रखेंगे वो उठा के फेंक देगा उसे, और पूरे हाथ में उसके फफोले आ जाएंगे। बर्फ का टुकड़ा रखने से फफोले आ जाएंगे और बैड स्मेल भी, जलने की स्मेल भी चालू हो जाएगी जी। और यदि जो है एक दूसरे आदमी को फिर वहीं पर हम जो है हिप्नोटाइज करके हम उसके हाथ में जलता हुआ अंगारा रखें और कहे कि नॉर्मल पत्थर तुम्हारे हाथ में रखने हो, आराम से रखा रहेगा और उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। अच्छा। तो मान्यता तो बहुत जबरदस्त चीज है, और मान्यता जो है संसार को चला रही है, संसार को प्रजनित भी कर रही है। संसार पैदा ही उन मान्यताओं से हो रहा है, और इसलिए हर व्यक्ति का संसार अलग होता है। हर व्यक्ति अपनी मान्यता में सब ठीक है फिर तो। और हर व्यक्ति का संसार अलग होता है। मतलब ये कहे कि ये दो व्यक्ति हैं, दोनों संसार को देख रहे हैं और दोनों का संसार एक है, बिल्कुल गलत बात है। दोनों का संसार अलग है, दोनों की दृष्टि अलग है, उनकी जो मान्यताओं के आधार पर वो देख रहा है, तो उसका जो दिख रहा है वो अपने मेंटल प्रोजेक्शन से जो देख रहा है वही दिखेगा उसे।
दोनों का एक जैसा बिल्कुल नहीं दिख सकता। 100 लोग हैं तो 100 लोगों को जो दिख रहा है, वो एक सामने का एक दृश्य दिखाया जाए, 100 लोगों को जो दिख रहा है वो सबको अलग अलग दिख रहा है। हाँ, वह जो है भाषा के रूप में जब प्रस्तुत करेंगे, जब पूछा जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये क्या है, तो वो बता देंगे ये ऐसा है। ऐसे में लगता है कि नहीं, सबको एक जैसी अनुभूति हो रही है, बिल्कुल असंभव घटना है। सबकी अनुभूति अलग अलग है, सबके संसार अलग अलग है, क्योंकि सबके भीतर जो है मान्यताओं के रिकॉर्डिंग्स अलग अलग हैं। किसी के पास जो है 100 करोड़ मान्यता है, किसी के पास 200 करोड़ मान्यता है, किसी के पास 50 करोड़ मान्यता है, किसी की मान्यता ऐसी है, किसी की मान्यता वैसी है, इतनी गहरी है, इतनी उतली है। उन सब की सापेक्षता में वह देखता है। वो दृष्टि जो है, न जाने कितने संस्कारों की सापेक्षता में कोई दृष्टि होती है। अच्छा, तो हर व्यक्ति जितने भी संसार में लोग फिर उतनी सृष्टियां हैं क्या? उतने संसार हैं, वो सृष्टि नहीं, उतने संसार हैं। संसार यानी अच्छा। मन का गढ़ा हुआ चक्र है ना। संसार मतलब जो है वो एक चक्र को संसार बोलते हैं ना। जी जी। हाँ, वो चक्र जो है, मान्यताओं के चक्र हमने जितने भी अपने भीतर जो है बनाए हुए हैं, या बहुत सारे संयोग, जो संयोग है अभी जो वर्तमान जो भी है, मतलब एक संयोग है। इसमें बहुत सारे संघात पड़ रहे हैं। जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी गतियां हो रही हैं, उसका संघात जो है, संघात जिस बिंदु पे पड़ रहा है, तो हम जो है एक बीइंग के रूप में, मतलब हम एक बिंदु बन गए हैं ना। तो बिंदु बन गए हैं तो वो संघात पड़ रहा है। सारी परिस्थितियां, जो सारी गतियां हैं उस बिंदु पे टकरा रही हैं। तो टकराने से जो संघात पड़ रहा है, उस संघात का जो इम्प्रेशन जो है, वह जो है रिकॉर्ड जो हो रहा है, उस रिकॉर्ड के आधार पे हम समझ रहे हैं चीजों को। और वह जो है हर व्यक्ति के वहां पर जो है वह समूह जो है, गतियों का समूह अलग अलग हो रहा है। तो हमारा वर्तमान है, उसका वर्तमान उसका वर्तमान है। अच्छा, जैसे मैंने आप उस दिन बात हुई थी, मैंने कहा था कि जैसे मैं विपश्यना करता हूँ, आजकल मैं खूब उसका अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ। है ना। तो जब मैं अपोजिट जैसे सेक्स के प्रति जाता हूँ तो थोड़ा मन में विक्षेप होता है। ठीक। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी तो मैंने अपने ध्यान की गति को और बढ़ा दिया, तो अभी थोड़ा मेरे को उतना नहीं होता। लेकिन मेरे प्रश्न है कि ये भी फिर, जैसे मैंने कहा विक्षेप हो रहा है, तो ये भी फिर मान्यता ही हो गई ना। विक्षेप एक हिसाब से ये है कि हम उसे विक्षेप मान रहे हैं, तो ये विक्षेप तो मान्यता हुई कि वो विक्षेप है। और प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सहज घटना है कि एक जीव है, जीव में इस प्रकार की गतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो स्वाभाविक घटना है। तभी तो ये पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, जानवर पैदा हो रहे हैं। पैदा कैसे हो रहे हैं? सृष्टि चल कैसे रही? आप आए कहाँ से, मैं कहाँ से आया? हम आए तो उसी प्राकृतिक गतियों के कारण ही तो हमारा जन्म हुआ है ना। उसे हम विक्षेप की परिभाषा दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक दूसरी हाइपोथेसिस, एक दूसरी धारणा बनाई हुई है कि हम जो है सन्यासी हैं और हमें मुक्त होना है। तो उस हमारे कारण ये हम इसे विक्षेप मानते हैं। और एक गृहस्थ जो है इसे सामान्य घटना मानता है, इसे अच्छी चीज मानता है, और वो संस्था बनाई गई है उसके लिए कि वो एक वाइब्रेशन का भी फर्क पड़ता है ना। कुछ लोग जैसे सात्विक वाइब्रेशन जो है, उनको देख के मन में प्रीति का भाव पैदा होता है। हाँ। कुछ लोग राजसिक होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वो विक्षेप कर रहा है। वह भी जो है हम जिस प्रकार की अपेक्षाओं को रखते हैं, तो वह जो है उस अपेक्षाओं के आधार पर वो चीजें हमें महसूस होती हैं। एक राजसिक व्यक्ति है, उसको दूसरे राजसिक व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो अच्छी लगेगी। एक तामसिक व्यक्ति को एक तामसिक व्यक्ति की ऊर्जा अच्छी लगेगी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ। तो बड़ा मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है, अत्यंत आनंद अनुभव हो रहा है। कोई ऐसा विक्षेप नहीं है। लेकिन कोई अगर संसार की बातें करेगा तो मेरे मन में विक्षेप वो आता है, ऐसा मन में आता है कि ये दूर जाएगा। अब विक्षेप आ क्यों रहा है? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े हुए पुराने कुछ अनुभव संग्रहित थे, और उन अनुभव के आधार पर मान्यता है और पुराने आकर्षण भीतर हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा कुछ पड़ा आकर्षण है, क्योंकि हम पहली बार इस धरती पे थोड़ी हैं। हम तो जो है न जाने कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, लाखों करोड़ों जन्म। जब से ये सृष्टि का जन्म हुआ है तब से हमारा भी जन्म हुआ है। कोई ऐसा थोड़ी कि हमारा जन्म बाद में हुआ है। उस जैसी सृष्टि बनी तो सृष्टि में हम भी शामिल थे उस समय। हर कोई शामिल था, क्योंकि हम कोई अलग तो है ही नहीं। अलग की तो मान्यता है ना, सब तो एक साथ ही थे ना। वही जो है वही विखंडन वहां से अपना वो हुआ और धीरे धीरे विखंडन होते चले गए हैं। है तो एक ही ना। सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो सृष्टि में सब साथ में ही थे, एक ही था। वह एक ही विभक्त हुआ है।
जी। हाँ, तो एक ही विभक्त हुआ है। तो फिर वह जो है विक्षेप की जो बात आती है, यह विक्षेप की बात भी मान्यता ही है। हाँ, और मैं वही कह रहा हूँ साधना कि साधना भी जरूरी मान्यता ही है। क्या वैसे तो साधना भी मान्यता ही है। साधना भी मान्यता है। जैसे हाँ। मैंने आपसे बात कही हम्म। कही थी कि मैं क्यों, अगर मैं ये मेरे विक्षेप दूर हो रहा है तो मैं क्या तंत्र का प्रयोग करके वो विक्षेप दूर करूं, हम्म। या फिर कुछ और भी तरीके हो सकते हैं इस विक्षेप को दूर करने के। हाँ, तरीके तो देखिए, वैसे तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए तो इतने सारे मार्ग बने हैं साधना के। हम्म। साधना के तरह तरह के मार्ग, और सभी मार्ग काम करते हैं, क्योंकि इन मार्गों से लोग जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। तो मतलब मार्ग तो सही है, पर सवाल ये कि हमारा टाइप क्या है, कौन सी साधना हमको अनुकूल पड़ती है और हमको ले जाएगी, ये तो हमें ही पहचान है हाँ, ना। ये आप एकदम, मेरे मतलब मूल जो मेरे मन में था कि हम हाँ। कैसे पहचाने कि हम हमारा रास्ता ये मार्ग है हमारा, ये तो अब हम तो यही डिसाइड है नहीं कि करेंगे हम ना। साधना की सारी पद्धतियों को देखते जाएंगे, और जिसमें हमारी गति बड़ी तीव्रता से होगी, हम्म। तो वही अच्छा। माने कि हमारा है। जैसे कि पानी हम कहीं पे फेंक दें, ना, हम्म। किसी धरातल पे, तो उसमें कहीं ना कहीं जहाँ ढलान होता है पानी वहां बह जाता है, और फिर पानी बह के वो सूख गया। हम्म। वो उस जगह पे आप दूसरा पानी फेंकेंगे कुछ समय जो उसके सूखने के बाद में, तो वह पानी जो है बराबर वो जो पुरानी पानी की जो सूखी हुई धारा है उसको फॉलो करते हुए उसी दिशा में वहीं बहेगा, जी। है ना। वो जो पतली जो सूखी रेखाएं हैं उसको उसको फॉलो करते हुए बह जाएगा। तो हमने पिछले जन्मों में जो साधनाएं की हुई हैं, हम्म। तो पिछले जन्मों में जो हमने साधनाएं की हुई हैं, तो यदि वह उससे मैच हो जाएगा, हमने कोई साधना कर रहे हैं और यही साधना हमने पिछले जन्मों में की हुई है, तो उसमें हमें बहुत तेजी से गति मिलेगी। और पिछले जन्मों में जो हमारे अचीवमेंट्स थे, वो अचीवमेंट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत लंबी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अर्जित हम्म। किया हुआ है उसका सिर्फ स्मरण होता है, और वो स्मरण अचानक हो जाता है किसी साधना ऐसा भी हो जाता है, वो तो दूसरी हमारी मूल साधना पद्धति वो नहीं भी रही है तो उससे भी हो जाता है कई बार। लेकिन यदि वो जो पुरानी साधना पद्धति हमारी रही है पिछले जन्मों की, उसी को हमने उसी ट्रैक को पकड़ा है, तो बड़ी आसानी से हमें जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, वो अनुभव उपलब्ध हो जाएंगे, वो ऊंचाइयां उपलब्ध हो जाएंगी आध्यात्म की, जो पिछले जन्मों में हमने अर्जित करी थी। अच्छा, तो वो उससे मतलब हमें दोबारा पहचानना से वहीं से पड़ेगा। यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ, उससे हमें पहचानना पड़ेगा कि कहाँ हमें गहन अनुभव सहजता से हो रहे हैं, मतलब ये हमारा ट्रैक है, इसमें हमने पहले प्रैक्टिस की हुई है। हम्म। इस- तो जैसे मैं इस जन्म में मान लो मैंने ये, मेरे को पता नहीं कैसे अकस्मात सब हुआ ये सब, कि योग के प्रति आकर्षित हो गया, फिर ध्यान, ये विपश्यना और हाँ। भी तरह के। हम्म। तो इनमें मेरा मतलब सहज, मुझे इसमें सहज रूप से मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, मेरा हम्म। आसानी से इसमें ध्यान लग जाता, मन लग जाता। लेकिन फिर मन में कुछ ये रहता है कि मैं, एक मन में भावना ये रहती कि मेरे कहाँ कहाँ मैं भयभीत हो रहा हूँ, जब मैं विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तो वो हाँ, सब प्रैक्टिस करने देखिए का देखिए, हाँ। भय जो है, भय ही साधना जो हम करते हैं ना, वो भय से पार होने की साधना करते हैं, क्योंकि मन का हथियार जो है भय ही है। वो जो हम्म। धारणाएं हैं, धारणा साधना का मतलब हम धारणा तोड़ रहे हैं, और धारणा तोड़ रहे हैं मतलब मन टूट रहा है। मन क्या है, धारणाओं का जोड़ है। तो मन जो है वो भय उत्पन्न करेगा कि नहीं नहीं, ये जो है गलत है। वो कुछ हाँ। ऐसा विक्षेप पैदा करेगा, कुछ भय के कारण ऐसा विक्षेप पैदा करेगा कि धारणाओं को तोड़ने वाली जो साधना है वह टूट जाए, वही रुक जाए, वह रुक जाए। क्योंकि साधना चलेगी तो धारणाएं टूटेंगी, और धारणाएं टूटती जाएंगी तो मन टूटता जाएगा, और सारी धारणाएं विलीन, यानी मन खत्म। मन तो कोई चीज है ही नहीं कि मन 100 हम्म। ग्राम का है कि 200 ग्राम का है, कि यहाँ रहता है कि वहां रहता है, उसका रंग ये है, उसका रूप ये है, उसकी रंग गंध ये है, उसका रस ये है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मन हम्म। तो कुछ है ही नहीं, सब उन धारणाओं का जोड़ है, मान्यताओं का जोड़ है। हम्म। तो धारणा और मान्यताएं विसर्जित जहां होना चालू हो जाती हैं, तो मन वहां विक्षेप पैदा करने की कोशिश करता है। तो जैसे वो कोशिश कर रहा है, तो हम तटस्थ भाव से उसे भी देखते रहें, उन प्रयासों को भी देखते रहें, तो वो सारा स्ट्रक्चर हमें दिखने लगता है कि ये स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है। तो उस स्ट्रक्चर से हम बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, और जो दृष्टा है वह विचार नहीं कर सकता, वह भाषा, उसे भाषा नहीं आती, है ना। वह जो है एनालाइज नहीं करता, वो डिफाइन नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वह सिर्फ साक्षी है, निर्लेप है ना, विशुद्ध है। हम्म। तो वह जो है कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जान सकता है, वह जानता है, चीजों को जानता है। वह जो है प्रज्ञा की चरम स्थिति पे है। हम्म।
है ना। तो वह जो है जैसे वो उसे समझ लेता है, उस स्ट्रक्चर को समझ लेता है, तो वह एसोसिएशन फिर से नहीं हो पाता, क्योंकि मन में जो ताकत है वो हमारे एसोसिएशन से, हमारी दी हुई ताकत है। मतलब ताकत हम ही हैं, हम ही ताकत हैं, हम ही जीवन हैं। तो हम जिससे जुड़ते हैं उसे ताकत मिल जाती है, वो हमारी ही ताकत है। हम उससे अलग हो जाते हैं तो मन निष्प्राण होने लगेगा, मान्यताएं निष्प्राण होने लगी, धारणाएं निष्प्राण होने लगेंगे और दम तोड़ देंगी, क्योंकि उनके पास अपनी तो कोई ताकत थी नहीं ना, हमारी दी हुई ऊर्जा है, हमारी दी हुई ताकत है। जी तो यही समझना है कि इन धारणाओं और उनको कार्य करते हुए हम देखते हैं, इनको हम रोकते नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमसे दूर खड़े होकर देखते हैं। आपने कहा कि मन लग जाता है ना, या ध्यान लग जाता है। तो मन लग जाता है तो क्या मतलब है कि मन लग जाता है मतलब आप मन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और वो जो मन को जो सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब आप जो है वह अपने आप में विक्षेप है। तो साधना में विक्षेप वही है कि इसमें मन लग गया, मन लग गया का मतलब वो तो साधना में विक्षेप हो गया। आप मन को अपनी प्राण ऊर्जा देना चालू कर दिए, है ना, मन के पक्ष में जा रहे हैं। नहीं, जैसे ना विपश्यना में जैसे ध्यान प्रयोग किया, हाँ। तो उसमें जैसी स्थिति आती है कि मन एकदम खो जाता है, लेकिन फिर जैसे बाहर आते हैं तो फिर से वो विचार उत्पन्न हो जाता है। देखिए यदि उस समय मन खो जाता है तो यह तो बहुत सौभाग्य की घटना है। और हम ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं कि एक बार हमें वो अनुभव हो गया तो बाहर आएंगे तो अनुभव हमारा हो गया, अब पूर्ण हो जाना चाहिए, अब इसके बाद कुछ नहीं बचना चाहिए। ये आकांक्षा हमें जो है, हमें तो धन्यवाद के भाव से भरना चाहिए कि हमें चलो अनुभव हुआ, कुछ ग्लिम्स घटी हमारे साथ में कि जो है हमें मन खो गया। उस साधना पद्धति में मन कुछ क्षण के लिए भी खोया, है ना, मन कुछ क्षण के लिए भी खोया, तो वह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए धन्यवाद भाव से भरना चाहिए। और इस आग्रह में क्यों रहना चाहिए कि यह सातत्य पूर्वक रहे। जो आग्रह कर रहा है वह भी मन है, वह जो है एक दूसरा पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि मेरे दूसरे जाल में उलझ जाओ। अच्छा, वही मन दोबारा निकलते। हाँ, क्योंकि वह जो भी परिभाषा है और आकांक्षा तो मन की आकांक्षा है ना। जी। हाँ। अच्छा, तो फिर ये मतलब ऐसा कि हम हमेशा स्वरूप में कोई विक्षेप मन में ना उत्पन्न हो, तो उसके लिए फिर क्या करना? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, करने से ही विक्षेप होता है ना, न करना से विक्षेप नहीं होता है। जो भी करते हैं वो विक्षेप है, समझना तो यही है ना। जब साधना में हम बैठते हैं तो बैठने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सारा करना जो है वह छोड़ देना है। करने के लिए जो हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो चेष्टाएं, उन चेष्टाओं को विराम दे देना है। सारी चेष्टाओं को विराम दे देते हैं तो करना बंद हो जाता है। करना बंद हो जाता है तो वह बस वही विक्षेप खत्म हो गया। करना ही तो विक्षेप है ना। अंततः तो यही समझना पड़ेगा कि करना ही विक्षेप है। अच्छा, नहीं, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं 1-2 घंटे, जब भी सुबह शाम दोपहर में बैठे, उस समय तो ठीक है मन शांत, लेकिन जैसे व्यवहार में आते हैं तो फिर वो स्थिति थोड़ा गड़बड़ा जाती है। देखिए, दो बातें हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान में हम नहीं बैठ सकते ना। हम जो बैठते हैं ध्यान की विधि को अपनाने के लिए बैठते हैं, किसी विधि के द्वारा ध्यान के लिए हम बैठते हैं। और ध्यान हैपनिंग है, कभी घटेगा, है ना। मतलब जब मन नहीं रहा मतलब वो ध्यान घट गया। ध्यान हमारे बस की चीज नहीं है, वह ग्रेस है, परमात्मा की प्रसाद है ना, अस्तित्व का। और दूसरी बात ये, जैसे हम वहां से बाहर आते हैं उस विधि से, तो विधि से बाहर आते तो मन के लिए बड़ी अनुकूल परिस्थितियां रहती है कि आप उठेंगे तो उसी पैटर्न से उठेंगे, चलेंगे तो एक पैटर्न आपका बना हुआ है चलने का, कपड़ा ठीक करेंगे तो उसी पैटर्न से ठीक करेंगे। तो मन की जानी बूझी स्थितियां हैं, तो मन जो है उसमें आपको रमा लेगा। तो वहां पर जो है, जैसे आप विपश्यना करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि होश पूर्वक करो, बहुत धीरे धीरे करो, धीरे से उठो, जानते हुए उठो कि मैं उठ रहा हूं। शरीर के पूरे मूवमेंट्स दिखने चाहिए कि कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो शरीर के साथ एसोसिएशन नहीं होगा। जब वो विधि में ध्यान घटित हुआ मतलब एसोसिएशन आपका टूट गया, शरीर से और मन से एसोसिएशन टूट गया, तो शरीर का भी भान खत्म हो गया, मन का भान खत्म हो गया, उसे ध्यान कहते हैं। और जब जैसे बाहर आ रहे हैं तो मन का भी भान हुआ, शरीर का भी भान हुआ।
तो अब जो है जैसे उठ रहे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे उठें, चल रहे हैं तो धीरे धीरे चले। ये हर कदम होश पूर्वक होना चाहिए, हर शरीर का हर मूवमेंट होश पूर्वक होना चाहिए। खा रहे हैं तो बड़े धीरे धीरे खाएं और उसको पूरी तरह से उसके साक्षी बने रहें। तो वह जो है यह चीज धीरे 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 ऐसी हो जाएगी कि फिर आप जो है संसार में गतिविधियां करते रहेंगे, नहीं, गतिविधियां होती रहेंगी। फिर आपसे वो मन और शरीर जो है अपनी गतिविधियां करते रहेंगे, आपसे होती रहेंगी नहीं, शरीर और मन अपनी गतिविधियां संसार के हिसाब से करते रहेंगे। वो उसमें वो दक्ष हैं, वो उनकी जो है प्रैक्टिस है, उसमें उसका उनकी ट्रेनिंग है, उसमें वो अपने हिसाब से करते रहेंगे और आप उसे जानते रहेंगे। अच्छा। हाँ, और आप क्योंकि आप जो है सब जान ही सकते हैं, उसके अलावा आप में कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि जो आत्मा है वो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है। आत्मा जो हाँ, है इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है ना। तो वह जो है सिर्फ जान सकती है, उसके पास एक ही चीज है, वो सिर्फ जान सकती है। अच्छा, उसका काम केवल जानना ही है, सिर्फ जानना है, और बुद्धि का काम निश्चय करना है। हाँ, बुद्धि तो फिर अपना सांसारिक चीज हो गई। तो जैसे आपने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड से मतलब ऐसे विकार निकल के आते हैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर की तरफ, तो ये मतलब अगर मैं जितना भाव से देखता रहूं, कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि ऐसी स्मृति आती है बचपन की जो मैंने कभी कल्पना में सोची नहीं, वो निकल के आते हैं, तो रोना वही तो आता है है, साधना में, वही तो है साधना सही जा रही है। इसका प्रमाण ही यही है कि वो सारी चीजें निकल के आएंगी कि बचपन में कोई घटना घटी थी और उसको आप ठीक समय उस समय जी नहीं पाए, आप जी नहीं पाए, इसलिए वह जो है स्मृति संग्रहित हो गई। किसी चीज को यदि आप ठीक से जी रहे हैं तो उसकी स्मृति कभी नहीं बनती। किसी चीज को आप ठीक बराबर 100% जी रहे हैं, ये आपने बहुत विशेष बात की कि अगर किसी चीज को हम ठीक से जी लें तो उसकी स्मृति नहीं बनती, उसकी स्मृति बनती ही नहीं है, वो अवचेतन में जाता ही नहीं है। अवचेतन में वही चीजें स्टोर होती हैं, उन्हीं की छाप पड़ती है कि जो हम ठीक से जिए नहीं, है ना। तो वो आपने विशेष बात बताई, कभी किसी सुनी नहीं। बस वही तो है, संसार में ठीक से जिया जाए उसको लीला कहते हैं। लीला में हम जो है किसी धारणाओं के द्वारा नहीं जीते हैं, और जो तो उसे स्वीकार कर रहे होते हैं। जो भी स्मृतियां बनी है उसका मतलब हमने वो इसलिए बन गई थी कि हम ठीक से उसमें जी नहीं पाए। अच्छा, हाँ, और अब हम ठीक से जीना चालू करते हैं, होश पूर्वक जीना चालू करते हैं, तो सब कुछ लीला हो जाता है। और साधना में जब हम बैठते हैं तो वो पुरानी चीजें वापस आती हैं और हम उसे सिर्फ होश पूर्वक देख रहे हैं, तो वो देखते देखते ही वह चीज जब गुजर जाएगी तो वो पूरी तरह से विलीन हो जाएगी। और वही जो है जब साधना में हम उन चीजों को देखते रहते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और हम समय के पार होने लगते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी स्मृति, जिसे आप अभी आपको स्मृति आई और 10 मिनट में आपने उसे देखा, साधना करते करते आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि उतनी बड़ी स्थिति को देखने में 1 मिनट लगेगा। फिर ऐसा होगा कि वो साधना में आप 1 सेकंड में उतनी बड़ी परिस्थिति को जी जाएंगे। उसको रिलीव कर रहे हैं ना, फिर से जी रहे हैं ना, स्मृति आ रही है तो उसके साथ रिलीव तब कर रहे हैं, मतलब हम उसके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ दूर से देख रहे हैं, जैसे फिल्म देख रहे हैं, और उस पर कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, कोई निश्चय नहीं कर रहे हैं। निर्णय कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं, मतलब वो तो फिर दोबारा डिपॉजिट हो जाएगी, अपडेट होकर के, है ना। वो हाँ, अवचेतन मन में वो अपडेट होकर के वो सॉफ्टवेयर और नया बन करके फिर से संग्रहित हो जाएगा, वो और मुसीबत बन गई। तो वो मुसीबत नहीं बनानी है, वो उसको सिर्फ उसके साथ जुड़ना नहीं है, तो वह जो है अपना गुजर जाएगी। और वह जो है फिर 10 मिनट में हो रही थी उतनी बड़ी घटना फिर 1 मिनट में देखी जा रही है, फिर 1 सेकंड में देखी जा रही है, फिर 1 सेकंड में ऐसी 10 घटनाएं देखी जा रही है, फिर 1 सेकंड में ऐसी हजारों घटनाएं देखी जा रही है, फिर 1 सेकंड में जो है ऐसी करोड़ों अरबों घटनाएं देखी जाएंगी। और तब मतलब ये जो है आप समय के बाहर होना चालू हो जाते हैं, देश काल के बाहर होना चालू हो जाते हैं। फिर तो ऐसा घटता है कि कभी एक समय में ऐसा होता है कि कुछ सेकंड में ही सारा कुछ एक साथ गायब हो जाता है निकल के, और वहां पर जो है पूरे विकार मुक्त हो जाते हैं। उसे ही आत्म उपलब्धि कहते हैं, उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। वहां पर इसको थोड़ा और समझाइए। जैसे मेरे क्षेत्र में कोई अच्छी स्मृति बनी, हाँ, तो वो स्मृति मैंने जैसे सुखद अनुभूति हुई, तो मैंने उसको जिया था, तभी तो सुखद अनुभूति हुई थी। हाँ, देखिए अच्छी और बुरी का सवाल नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छी बुरी का कोई सवाल होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो स्मृति जो भी बन रही है, अच्छी हो या बुरी हो, वो तो बाधा ही है ना। वह तो मतलब जो है
आवागमन का कारण बनेगी। वह जो है हाँ, वह जो है कार्य कारण की श्रृंखला बनेगी। और जो है हाँ, हमें कार्य कारण की श्रृंखलाओं को विसर्जित करना है। अच्छी बुरी का सवाल ही नहीं होता स्मृति में। स्मृति ही हाँ, स्मृति मात्र ही जो है। फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि स्मृति नहीं रहेगी, हम फिर उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद में वह मस्तिष्क में तो रहेगी, और कभी हम शरीर में हैं और हमें किसी स्मृति की जरूरत है तो हम बराबर वहां जाकर के उस स्मृति के सहारे हम निर्णय लेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हम उससे वशीभूत नहीं होंगे। अच्छा, उससे हमारी जो अटैचमेंट हो गई थी उससे बाहर आ जाएंगे। उससे बाहर आ जाएंगे, बस यही तो पूरा गुणा भाग है, अटैचमेंट से बाहर आना है। डिटैचमेंट साक्षी क्या है? साक्षी डिटैचमेंट है जी। साक्षी जो है परम रूप से डिटैच है। तो जिन स्मृतियों से हम अटैच हो गए थे, है ना तो हम उन्हें भोग पाए, हाँ, तो उनसे बाहर आना है। हाँ, जो ठीक से नहीं भोग पाए थे, तो वह चाहे जो चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो। हाँ, सुखद दुखद का सवाल ही नहीं है। हाँ, कैसी भी हो, बस उसको भोग नहीं पाए साक्षी भाव से। हाँ, सुखद में भी लगता था कि शायद इसमें कुछ और था और हम पूरा नहीं भोग पाए। अच्छा, ये सारा समझ लिया है। बहुत गहरी बात बता रहे हैं आप, क्योंकि हम उनको डिटैच होके नहीं देख पाए, इस वजह से वो हमारे चित्त में बैठ गई। हाँ, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आज आपसे फिर से दोबारा बात करके। ऐसी बात, क्योंकि ये सारी बातें किताबों में नहीं मिलती नहीं, ये जो है जानबूझकर बहुत सारी चीजें जो है छोड़ी हुई हैं। यह चीजें इसलिए छोड़ी गई हैं कि साधक कहीं उनकी भी धारणाएं न बना ले, और इसको सुन करके मतलब जो प्राइमरी स्टेज का साधक है वो समझे कि नहीं मैं तो अब सब समझ गया। तो उनको जो है पहले साधनाएं कराई जाती हैं और ये चीजें एक स्टेज के बाद में दी जाती हैं। तो इसको शास्त्रों में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसको लिखने के नुकसान ज्यादा थे। नए साधक जो है इसकी धारणा, इसके आधार पर नई धारणाएं बना लेंगे। हाँ, फिर और नई कुछ इसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना है। हाँ। अच्छा, ध्यान की विधियों के स्वामी जी के साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या? ध्यान की विधियों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यदि विधि ही गड़बड़ हो तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। विधि में वैज्ञानिकता चाहिए। क्योंकि ये तो जो है साधना एक परम विज्ञान है, पूरा साइंटिफिक चीज है ये। हाँ, इसलिए जो है जो वास्तव में सद्गुरु होते हैं, ऐसे तो टीचर्स तो बहुत होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है, वो सब कुछ है, लेकिन वो एक्चुअली गुरु या सद्गुरु नहीं है, वो टीचर हैं। उन्होंने शास्त्रों इधर उधर से पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और उस आधार पे समझा रहे हैं। वो गुरु या सद्गुरु थोड़ी हैं, वो तो टीचर्स हैं। और वो टीचर्स जो हैं उनका खुद का अनुभव है नहीं, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और वो जो है हानि कर जाती हैं वो चीजें। जी बिल्कुल। तो सदगुरु का अर्थ है कि जिसने उन चीजों को ठीक से समझ उसकी पैदा हो चुकी है, उसके पास जो है परिप्रेक्ष्य पूरा स्पष्ट है, उसके पास दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टि है। दृष्टि के द्वारा जो है उसे सब कुछ दिखता है। हाँ, तब जो है वो व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित करेगा कि कौन सी व्यक्ति को कौन सी साधना, कैसा क्या सपोर्ट की जरूरत है। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं दूसरे व्यक्ति से ऐसी बात नहीं करता हूं। दूसरे व्यक्ति से पता चला कि बड़ी साधारण सी बात कर रहा हूं, साधक भी है तो भी उससे गहरी बातें नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेज नहीं है, वो मेरे निमित्त से, मेरे माध्यम से वो चीज नहीं घट रही होगी उस समय। वो अलग अलग उसके स्थिति देख के बात होती है। बात वो अपने आप, वह भी अपने आप होती है। वो अस्तित्व की एक लीला है, उस लीला के माध्यम से चीजें घटती रहती हैं। अच्छा, ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैंने वहाँ बात की, और मेरे यही मैं थोड़ा इस पे आपसे पूछना जा रहा था कि ये जो वाइब्रेशन होती है ना, इसको मतलब हम अपना आवरण ऐसा मतलब क्यों ऐसे बढ़ाएं, किस तरीके से सात्विक अपने ऊर्जा का, जिससे कि जो
मतलब जो नकारात्मक या सात्विक से अतर जो राजसिक तामसिक वो प्रभाव ना करें, अटैक ना करें उन पे। कुछ लोग ऐसे ना और योगी लोग अपना ऑरा बढ़ाते हैं, कोई क्या इसका क्या रहस्य है? यदि हम साधना ठीक तरीके से कर रहे हैं हम्म, तो जो भी निगेटिव फोर्सेस हैं, निगेटिव ऊर्जाएं हैं, वह अपने आप कम होने लगती हैं और पॉजिटिव फोर्सेस, पॉजिटिव सपोर्ट, पॉजिटिव एनर्जी ये सब ग्रो होने लगते हैं ऑटोमेटिक। हमारा काम है साधना करना। तो साधना की सही विधियों को अप्लाई करना, साधना करना। और साधना तो हम किसी अच्छे भाव से करें। साधना में यह तो नहीं है कि साधना के द्वारा हमें शक्ति पानी है या कुछ करना है। साधना के द्वारा हम जो है उस परम स्थिति को पाना चाहते हैं जो कि उद्वेग रहित है ना, किसी भी उत्तेजनाओं से रहित है, जो कि किसी भी प्रकार के विकार से रहित है, किसी प्रकार की अपेक्षाओं से रहित है। वहां हमें कुछ भी पाने के लिए नहीं है, हम वहां कुछ और नहीं पाना चाहते। वहां जो है हम जो परम स्थिति जैसी होगी हम उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वहां जो भी सहज स्थिति होगी, सरल स्थिति होगी, उसके लिए हम अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। वहां पर कुछ भी विशिष्ट नहीं होगा। तो यदि इस प्रकार से हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य में लक्ष्य जैसा और गोल जैसी कोई चीज ऐसी ना हो कि जैसे संसार में होती है कि हमें यह पाना है, इतना बड़ा आदमी बनना है, वैसा ना हो कि हमें इतना बड़ा संत बनना है या इतना बड़ा वो महात्मा बनना है। ऐसा यदि लक्ष्य है तो हम पदच्युत हो गए और वो साधना जो फलित नहीं होगी। मतलब फिर वहाँ पे भी वो कामना जुड़ जाएगी, वो भी फिर नुकसानदायक ही है। हाँ, वो जो कामना तो किसी भी रूप में आए कामना है, और कामना तो फिर संसार का हिस्सा है, तो वह जो साधना नहीं होगी वह आध्यात्म का क्षेत्र ही नहीं कहलाएगा। अच्छा, हाँ। वो उसमें भी फिर मतलब जैसे भौतिक दृष्टि से संपत्ति अर्जित करते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसे बस हाँ यही है कि यह भी जो है हम आध्यात्म के नाम पर भी जो है किसी प्रकार की भौतिक उपलब्धियों जैसा ही कुछ अर्जित करना चाहते हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार की चाह है, चाहना है, ये चाहना जो है यही पतन का कारण बन जाती है। आध्यात्म के क्षेत्र से हमें च्युत कर देती है, बाहर कर देती है। तो आजकल लोग जैसे योग साधना करके आसन प्राणायाम लोगों को जैसे सिखाते हैं, उसके फिर आधार पे वो पैसे लेते हैं, और वो तो देखिए नहीं, वह तो आध्यात्म का क्षेत्र ही नहीं है। वो तो आध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आध्यात्म तो एक अलग ही चीज है। अच्छा, जो मतलब बैंक बैलेंस भर रहे हैं ये सब चीजें सिखा के, तो नहीं, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी गतिविधियां कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के पैकेज बनाकर बेच रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जन सेवा का काम है कि ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक अलग बात है कि शरीर शुद्धि जो है वो प्राथमिक चरण है। तो शरीर शुद्धि के लिए आसन प्राणायाम कुछ हद तक सहयोगी होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सहयोगी नहीं होते हैं। आसन प्राणायाम वगैरह शारीरिक शुद्धि के लिए आवश्यक है, और शारीरिक शुद्धि जो है यह जो है साधना में सहयोगी है, अनिवार्य नहीं है, सहयोगी है। सहयोगी, हाँ। अच्छा। ये तो इसमें जैसे योग के आप बता रहे थे ना, दो प्रकार, ये बहिरंग साधन और आंतरिक साधन। तो फिर ये आंतरिक साधन को क्या आध्यात्मिक दृष्टि में मतलब प्रमुख रूप से मानने की ये सहयोगी ज्यादा है? देखिए, जो बहिर्यात्रा है, जो बहिर्यात्रा है, जो कामनाओं से, अपेक्षाओं से भरी हुई है, चाहे उसमें टैग जो है आध्यात्म का और धर्म क्यों न लगा हो, वो बहिर्यात्रा है। तो जो भी बहिर्यात्रा है वो सांसारिक यात्रा है, पौद्गलिक जगत की यात्रा है, फिजिकल वर्ल्ड की यात्रा है। और अंतर्जगत की यात्रा जो है, जैसे मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहें, है ना, अंतरलोक कहें, वहां की यात्रा में कोई विषय नहीं होते हैं, बल्कि जो विषय अपने से प्रस्तुत हो रहे हैं हम उनको साक्षी होकर के देखते हैं, उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं। तो विषय अपने आप
जो है विगलित होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, उनकी निर्जरा होने लगती है। तो अंतर यात्रा के में कोई विषय होता ही नहीं है। अंतर यात्रा में हम विधियों का जो प्रयोग करते हैं, तो विधियों का प्रयोग जो है वो प्राथमिक तौर पे होता है, और जब विधियों के प्रयोग के बाद जब हम निश्चल रूप से बैठ जाते हैं, जब हम चेष्टा रहित होकर बैठ जाते हैं, तो चेष्टा रहित होकर बैठने पर अंतर यात्रा की शुरुआत होने लगती है। तो अंतर यात्रा की शुरुआत जब होती है तो उसमें बाधाएं भी प्रकट होती हैं। बाधाएं जो है पूर्व के हमारे आग्रह हैं, सारे पूर्वाग्रह जो हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हैं, वो उठकर आने लगते हैं, विषय बन के आने लगते हैं। तो जब वो विषय बन के आने लगते हैं तब उन्हें हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हैं। उनको हम कैटेगराइज नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, उनको हम अच्छा बुरा नहीं बोलते हैं। यह क्यों आया और इसे नहीं आना चाहिए था, इस प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं करते हैं। जो आया आया, और हम उसको बस देख रहे होते हैं निरपेक्ष भाव से, निर्लिप्त भाव से। और तो वह जो विषय है वह अपना स्वरूप प्रकट करता है, लेकिन हमारा सहयोग नहीं मिल पाता, तो उसे एनर्जी नहीं मिल पाती है और उसकी निर्जरा हो जाती है, वह वहीं समाप्त हो जाता है। तो यही अंतर यात्रा का प्रथम पड़ाव होता है। इसमें सारे विषय जो है उनकी उदीर्णा होती जाएगी और वो प्रकट होते रहेंगे, अपना स्वरूप प्रकट करते रहेंगे, और हम उनके प्रति जो है किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं दिखाएंगे। हम समता के भाव में प्रतिष्ठित रहेंगे। यह आपकी विपश्यना वाली भाषा है ना। हम समता के भाव में प्रतिष्ठित रहेंगे, कोई राग द्वेष नहीं रखेंगे, उसके पक्ष और विपक्ष में हम नहीं जाएंगे, हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे। जब हम राग द्वेष नहीं करेंगे, उसके पक्ष में नहीं जाएंगे, उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, तो हम एनालाइज भी नहीं करेंगे, है ना, उसको विश्लेषण भी नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हम करेंगे। हम चेष्टा रहित होकर सिर्फ साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होंगे। तो वह विषय जो है जिसने अपना स्वरूप प्रकट करने की कोशिश की, वह जो है उसकी निर्जरा हो जाएगी, वह जो समाप्त हो जाएगा, विगलित हो जाएगा, वो दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा, निर्बीज हो जाएगा। वह बीज जो है दग्ध होकर के समाप्त हो जाएगा, निर्बीज हो जाएगा। और इस प्रकार से वो पूरी श्रृंखला जब साफ हो जाएगी, तो यही अंतर यात्रा है। वो श्रृंखला आती जाएगी, विषय आते रहेंगे, संस्कार आते रहेंगे, जो भी अवचेतन मन में है वो सारा प्रकट होता रहेगा और समाप्त होता रहेगा। यही अंतर यात्रा है। और जब वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब जो है निर्मल स्थिति जो है, निर्दोष स्थिति जो है, विशुद्ध स्थिति जो है, वही उपलब्धि है। अलग से कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है। कोई किसी चमत्कारिक उपलब्धि की अपेक्षा करना जो है वह सांसारिक मामला है, वह जो है आध्यात्मिक मामला नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब गुरु कृपा से आपको मतलब मुक्ति मिलेगी, इसमें क्या आपका गुरु? ये देखिए, सब गुरु कृपा ही होती है कि जो प्रेरणा देते हैं, जो बताते हैं कि यह जो है परा जगत है और यह अंतर जगत है। यही तो गुरु कृपा है ना, जो बताते हैं कि यह यात्रा जो कर रहे हो आप, यह जो भी यात्रा आप कर रहे हो, इसमें यदि कोई विषय को लेकर कर रहे हो, किसी लक्ष्य को लेकर कर रहे हो, इस प्रकार के सांसारिक लक्ष्यों को आप योग करके चल रहे हो, तो यह सांसारिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। यही गुरु कृपा है। और अलग से कोई चमत्कारिक गुरु कृपा की अपेक्षा न करते हुए अपनी स्वयं की साधना करनी चाहिए। ये अलग बात है कि जब हम साधना करने लगते हैं तो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज अपने आप को सपोर्ट करती हैं इस दिशा में। कोई बहुत ज्यादा अति चमत्कारिक अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, हमें जो है उस दिशा में पुश किया जाता है, और यह बहुत बड़ी कृपा है। ये सबसे बड़ी कृपा है कि हमें सही दिशा में पुश किया जाता है, और गलत मार्ग पर जाने पर हमें बता दिया जाता है कि यह मार्ग नहीं है, इसे अंतर यात्रा नहीं कहते, इसे साधना नहीं कहते हैं। यह जहां हमको ऐसे सपोर्ट मिल रहे हैं यह बताने के लिए कि ये जो आप इस दिशा में जा रहे हो, यह साधना का मार्ग नहीं है। साधना के मार्ग के रूप में आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन यह साधना का मार्ग नहीं है। साधना का मार्ग दूसरा है, अंतर यात्रा इसे कहते हैं, यह बहिर यात्रा ही है। इस प्रकार का जो सुझाव दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, यह बहुत बड़ा प्रसाद है, यह गुरु प्रसाद ही है जी। जैसे आप उस दिन मेरे को बताया था कि अगर जैसे विपश्यना में जो भी मान लो सुखद या दुखद अनुभूति आ रही है, पता नहीं कब कहाँ से निकल के आती है, तो अगर मैंने उसको मान लो मैं मतलब देख लिया, दृष्टा भाव से मैंने उसको देख लिया, तो अभी भी मेरा थोड़ा संशय रहता है कि वो सच में डिलीट हो जाता है।
हाँ, वो डिलीट हो जाती है। दृष्टा भाव से यदि देखा, निरपेक्ष भाव से देखा और उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएट यदि नहीं हुए, तो वह जो है दोबारा फिर वह चीज नहीं आएगी, वह वहां समाप्त हो जाएगी। अच्छा। यही परम विज्ञान है, अंतर जगत का यही परम विज्ञान है। तो ऐसे धीरे धीरे देखते 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 हम सारी अपनी जो जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, पिछले जन्म की हाँ, और जो जन्म भी की, विकार अंतर संग्रहित हैं, वो प्रकट होते जाएंगे और उनकी निर्जरा होती उदीर्णा होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी। अच्छा।